हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सेट चैप्टर की जो आगे भी आपके बहुत काम आएगी। एक्सरसाइज 1.6 करेंगे बच्चों। तो चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है बच्चों? सेट्स। फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 1.6 उसको कवर करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले इसको कवर करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके काम आएंगे बच्चों। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना बच्चों, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 या 3 सेट की बात होगी बच्चों, यहाँ पे कितने सेट्स की बात होगी? यहाँ पे 2 या 3 सेट की बात होगी। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट के अंदर हमारा तो फर्स्ट रिजल्ट है इफ ए बी एंड सी। यहाँ पे 3 सेट की बात होगी। ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। ए बी और सी क्या है बच्चों? आपके फाइनाइट सेट्स हैं। एंड यू और यू क्या है? बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। और बी क्या होगा वहाँ पे? फाइनाइट यूनिवर्सल सेट होगा। देन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। नंबर ऑफ, जो एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, किसके अंदर? ए यूनियन बी के अंदर, वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस होगा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आता है सेकेंड रिजल्ट बच्चों, वो ये भी यहीं से आया है आपका कि एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी। किसके इक्वल होगा बच्चों? एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब क्या कंडीशन यहाँ पे? नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी बच्चों? कि ए एंड बी आर क्या होने चाहिए? ए एंड बी आर डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट होने चाहिए बच्चों। नॉन वॉइड मतलब एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, वो डिसजॉइंट भी होने चाहिए। क्योंकि अगर सेट आपस में डिसजॉइंट है तो आपको मैंने बताया था उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाता है? फाई के। फाई मीन्स एम्प्टी सेट। तो ये फाई वैल्यू 5 हो जाती है। तो बचेगा क्या? एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ए एंड बी क्या होंगे? आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी के। कब? जब ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट्स होंगे। उसके बाद आपके पास थर्ड रिजल्ट आता है बच्चों। देखिए थर्ड रिजल्ट में है एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए उसमें से बी माइनस करते हैं, वो इक्वल टू होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कि एन ए में से क्या माइनस कर दो आप? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? एन ए माइनस बी फाइंड हो जाता है। अगर मैं इसको और रोड कर लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं बच्चों? ये वैल्यू इधर ले आओ तो एन ए माइनस बी, अगर मैं प्लस कर दूं एन ए माइनस बी के अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इक्वल टू किसके रह जाएगा बच्चों? एन ए के इक्वल रह जाएगा। किसके इक्वल रह जाएगा? वो एन ए के इक्वल रह जाएगा। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोनों टाइप से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कवर कर सकते हो आप, और एन ए फाइंड करना हो तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। उसके बाद आता है इसका फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट में क्या है बच्चों? एन ए डेल्टा बी। इसका मतलब है बच्चों, ध्यान देना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। इसका मतलब है बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, की या तो जो एलिमेंट हैं वो ए से बिलोंग करेंगे
या फिर किससे बिलोंग करेंगे, बी से। तो हम उसको लिखेंगे एन ए डेल्टा बी। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा एन ए माइनस बी। उसमें अगर आप यूनियन ले लेते हो, किसके साथ इसका यूनियन ले लेते हो बच्चों, अगर इसका यूनियन ले लेते हो बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन फाइंड करके इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उसके इक्वल होगा। तो देखिए ए माइनस बी है और बी माइनस ए है, तो ए माइनस बी फाइंड हो जाएगा और बी माइनस ए फाइंड हो जाएगा, और दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके अंदर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे एन ए डेल्टा बी हो जाएंगे। या फिर इसको आप लिख सकते हो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। कब, तो देखिए ये इस टाइप का ही रिजल्ट हो रहा है एक टाइप से। ये कब होगा बच्चों, ये क्योंकि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट। अगर a माइनस बी और b माइनस ए अगर डिसजॉइंट है तो आपको ध्यान रख लेना ये वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए के। और या फिर ये किसके इक्वल हो सकता है बच्चों, एन ए माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, इस रिजल्ट के इक्वल हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस ये 2n हो जाएंगे, माइनस के 2n ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो सकता है। तो ये रिजल्ट इसके इक्वल भी आ सकता है बच्चों। तो ये रिजल्ट आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, इन्हीं रिजल्ट के बेस पे आपकी क्या है ये एक्सरसाइज है। आगे है इसका फिफ्थ रिजल्ट क्या है बच्चों, ध्यान रखना। फिफ्थ रिजल्ट में क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीनों सेट का यूनियन देखना हो, फाइंड करना हो, तो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर देंगे बच्चों इसके अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर तीनों का यूनियन फाइंड करना तो एन ए के ए में जितने एलिमेंट, बी में और सी में, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, प्लस कर देंगे उसमें तीनों में इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट ए बी सी। अगर आपको यहीं से एक रिजल्ट और मैं बता देता हूँ बच्चों, जो ये रिजल्ट है आपको इस ये वाला जो रिजल्ट है, जो बीच में मैं रिजल्ट नोट करवा रहा हूँ, वो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी। इन किसी भी एग्जैक्टली दो सेट में जो आपको मिलेंगे ए बी सी में से, वो इक्वल टू होते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस कर देंगे बच्चों 3n, क्योंकि 3 टाइम आपको माइनस करना है किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो इनको अगर वेन डायग्राम से अच्छे से आपने वेन डायग्राम से अगर समझते हो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे बच्चों। तो मैं वेन डायग्राम भी आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा। उसके बाद बच्चों सेवन्थ रिजल्ट क्या आता है, सेवन्थ रिजल्ट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ, ये तो 2 ऑफ सेट था, ये 1 ऑफ सेट आ गया है, 1 ऑफ सेट ए बी सी। 1 ऑफ सेट्स ए बी सी से अगर कोई रिजल्ट है तो वो इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी एंड 2 टाइम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी और 3 टाइम प्लस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान रखना, अगर ओनली और ओनली एक सेट से आपको कोई एलिमेंट निकालने हो ए बी सी के, तो ये रिजल्ट यूज कर लेंगे बच्चों। उसके बाद आपके पास 8th रिजल्ट आता है
एट्थ रिजल्ट कहता है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी पूरे के अंदर जितने एलिमेंट हों वो इक्वल होते हैं बच्चों एन यूनिवर्सल सेट माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी के। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको अगर यूनियन दिया हो और दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, और अगर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो वो इक्वल होता है एन, ये साइन चेंज होता है, यूनियन बन जाता है और पूरे के ऊपर क्या लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये यूनिवर्सल सेट में से अगर ये माइनस हो जाए एन ए यूनियन बी तो आपके पास ये फाइंड हो जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इन्हीं रिजल्ट के बेस पे जो यूज हो सकते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज जो 1.6 है इसके अंदर। तो हमारा जो इस 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट में क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सेट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स के अंदर हो गए 17, नंबर ऑफ एलिमेंट वाई के अंदर हो गए 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई के अंदर हो गए हैं 38। तो क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर। तो अभी हमने किया था, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे वी नो दैट फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला ही हमने पढ़ा था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था हमने। तो यही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एन ए एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपके पास एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 38 हैं। एन एक्स के अंदर कितने हैं, 17 हैं। एन वाई के अंदर कितने हैं, 23 हैं। और ये आपको फाइंड करना है। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 और 23 कितने हो गए बच्चों, 40 हो गए। और ये 38 राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू आ गई है। तो कोई भी वैल्यू अगर आपके पास मिस करता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर 3 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, जैसे यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी पूछ ली इसने, इसकी भी पूछ सकता है ये वैल्यू देके, इसकी पूछ सकता है ये तीनों वैल्यू देके, इसकी पूछ सकता है ये तीनों वैल्यू देकर। तो किसी टाइप से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है बच्चों कि इफ एक्स एंड वाई है, 2 सेट हैं जिसके अंदर एक्स यूनियन वाई के अंदर 18 एलिमेंट है। तो एन एक्स यूनियन वाई 18 हो गया, एक्स के अंदर 8 है तो एन एक्स 8 हो गया, वाई के अंदर 15 है तो एन वाई 15 हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ भी एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है बच्चों, देखिए थर्ड में आपसे पूछा गया है कि इन सॉरी बच्चों, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक 400 पीपल का क्या है बच्चों ग्रुप है। 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए 400 पीपल हैं बच्चों, तो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोलते हो चाहे वो इंग्लिश बोलते हो। तो हम लेट कर लेते हैं कि एच तो हिंदी के लिए और ई इंग्लिश के लिए। तो लेट एच एंड ई डिनोट्स, कि एच और ई किसको डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोट द सेट। एच और ई किसको डिनोट करते हैं, सेट, सेट्स ऑफ पीपल। किन पीपल्स के सेट को डिनोट करते हैं, हु कैन स्पीक, हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना बच्चों, एच हमने हिंदी के लिए और ई इंग्लिश के लिए ले लिया है। अब इसने बोला है देन, कहता है 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले 250 है। तो नंबर ऑफ पीपल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250। उसके बाद बोल दिया है 200 कैन स्पीक इंग्लिश,
तो एन ई कितना दे रखा है अपने को 200, और टोटल पीपल दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश का जो यूनियन है टोटल पीपल हैं वो कितने दे रखे हैं अपने को बच्चों 400 दे रखे हैं। तो फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जहाँ ये एंड वर्ड हो वहाँ समझ लो हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, और जहाँ ये और वर्ड आ जाए तो वहाँ हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, लगभग क्वेश्चंस के अंदर यूनियन फाइंड करना होता है। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ एन एच इंटरसेक्शन ई फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करके आप एन एच इंटरसेक्शन ई फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोला गया, सिंपल सिंपल है ये तो, एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस के अंदर 21 एलिमेंट है तो एन एस दे दिया, टी के अंदर 32 दे दिए, इंटरसेक्शन के अंदर 11 दे दिए। तो यूनियन फाइंड करना है बच्चों यहाँ, तो ये भी आराम से इजीली यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स के अंदर 14 एलिमेंट हैं और उसके यूनियन के अंदर 60 एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन के अंदर 10 एलिमेंट हैं, वाई फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे वाई मिस कर दिया, वाई फाइंड करना है, बाकी तीनों चीज़ें आपको गिवन है तो वाई यू कैन ईजिली फाइंड इट बच्चों, ये इसको भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, तो यहाँ अब एक ग्रुप दे रखा है किसका, 70 पीपल का। 37 लाइक कॉफ़ी, 37 उसमें से कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक लोग और 52 टी को लाइक करते हैं, और सभी जो लोग 70 के 70 हैं वो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं बच्चों, चाहे वो टी लाइक करते हो चाहे वो कॉफ़ी लाइक करते हो। इसका मतलब ये 70 इसका क्या है, यूनियन है, क्योंकि इसमें 70 के अंदर चाहे वो टी लाइक करने वाले हो चाहे कॉफ़ी लाइक करने वाले हो सभी का कॉमन दे रखा है आपको। तो हाउ मैनी पीपल बोथ कॉफ़ी एंड टी, एंड पूछ लिया तो फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लेट कर लेना बच्चों, सी किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, और टी किसके लिए, टी के लिए। तो लेट सी एंड टी डिनोट्स द सेट ऑफ किसके लिए, द सेट ऑफ पीपल हु, जो सेट ऑफ पीपल किसके लिए बच्चों, ये हु लाइक्स कॉफ़ी एंड टी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा हमने लेट कर लिया इसको। तो अब हमें पता देखिए क्या क्या गिवन है, देन टोटल दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि कुछ सारे लोग कुछ ना कुछ जरूर लाइक करते हैं तो इसका मतलब है कि यूनियन तो कितना हो गया उनका, 70 हो गया। उसके बाद आपके पास कॉफ़ी लाइक करने वाले 37 है तो एनसी हो गया 37, और टी लाइक करने वाले एनटी हो गया 52। तो क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ फाइंड करना है आपको एन सी इंटरसेक्शन टी फाइंड करना है, दोनों कॉमन चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये 6th क्वेश्चन आपका बच्चों इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अब आते हैं 7th पे। 7th में क्या पूछा गया देखिए, कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो ये ग्रुप है 65 पीपल का, 40 लाइक क्रिकेट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन दे दिया है कि 10 लोग ऐसे हैं, 10 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों लाइक करते हैं, इट मीन दोनों में कॉमन है वो। तो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो देखिए इसमें थोड़ा सा यही है, तो लेट उसी टाइप से सी क्रिकेट के लिए एंड टी टेनिस के लिए, डिनोट्स द सेट्स ऑफ पीपल who like cricket and टेनिस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने क्या कर लिया बच्चों, लेट कर लिया सी क्रिकेट के लिए और टी टेनिस के लिए। देन तो जो कम से कम सारे के सारे में से जो 65 का पीपल का ग्रुप है तो इनका यूनियन तो दे दिया है 65। अब आगे क्या बोला है, एन सी क्रिकेट लाइक करने वाले कितने बच्चों 40, और दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों लाइक करते हैं वो कितना दे रखा है अपने को 10। अब उसने क्या बोला है, अब जो यूनियन वाला फार्मूला लगा हुआ, तो एन
सी यूनियन टी क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, एन सी प्लस हो जाएगा बच्चों एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन की वैल्यू 65, क्रिकेट लाइक करने वाले हमें दे रखे हैं 40, टेनिस लाइक करने वाले नहीं दिए, दोनों का इंटरसेक्शन दे दिया 10। तो ये फाइंड करना है, तो ये वैल्यू 40 में से 10 माइनस कर लो 30, तो ये आ जाएगा बच्चों 30 प्लस एन टी। ये 30 लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो दिस सिंप्लाइज एन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, अगर 65 में से माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 35। तो टेनिस लाइक करने वाले बच्चों कितने हैं, टेनिस लाइक करने वाले हमारे पास हैं 35। अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि हु लाइक ओनली टेनिस, ये तो टेनिस लाइक करने वाले हैं जो इसके अंदर भी आते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन भी तो ये इंडिकेट करता है ना भी टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं बच्चों। ये इंटरसेक्शन क्या इंडिकेट करता है, जो टेनिस भी लाइक करता हो और क्रिकेट भी लाइक करता हो। तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। अब इसने बोला भी ओनली और ओनली टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं, सिर्फ टेनिस, क्रिकेट नहीं, ओनली टेनिस। तो ये 10 पीपल हैं, वो तो इसके अंदर काउंट है टेनिस में, तो ये 10 पीपल निकाल दो, तो हमारे पास कितने बचेंगे 25। तो वो 25 जो ऐसे बचेंगे बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ क्या लाइक करते हैं, टेनिस लाइक करते हैं। तो लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस, हु लाइक्स ओनली टेनिस। ओनली टेनिस लाइक करने वाले पीपल कितने आ जाएंगे बच्चों, टोटल जो टेनिस लाइक करने वाले हैं उनमें से आपको बताया है उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इट मीन्स टोटल 35 है, उसमें से 10 माइनस कर दो, तो आपके पास कितने बचेंगे 25 बच जाएंगे बच्चों। कितने बचेंगे आपके पास 25। इसी टाइप से आपके पास 8th क्वेश्चन है, कहता है इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल। तो कमेटी के अंदर टोटल 50 पीपल हैं, उसमें से फ्रेंच बोलने वाले हैं, सॉरी इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, NF दे दिया। 20 स्पेनिश बोलते हैं, 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो 10 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो हाउ मैनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेज। तो यहाँ यूनियन फाइंड करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है यहाँ पे आपको, यूनियन। तो यूनियन फाइंड कर देना, जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है बच्चों। इसके एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए, और भी अगर कोई क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो मैंने उसकी अभी पीछे जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके बताए थे बच्चों, रिजल्ट्स बताए थे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उस रिजल्ट्स के की हेल्प आप ले सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।